गोरखपुर से बीएसपी के प्रत्याशी जनार्दन चौधरी की जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहसिन हैदर ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पूरे शबाब पर आ चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और सबकी निगाहें हैं छठवें चरण में। छठवें चरण में गोरखपुर सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पर जो शहर विधानसभा 322 है, वहां से लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से जनार्दन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमसे बात करने के लिए खासतौर से चौधरी साहब, यहां पर पिछली 6 बार से बीजेपी का दबदबा रहा है। 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक हैं, आप यहां से पार्षद भी हैं। ऐसा आपके दिमाग में क्या आया कि आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है? हमको इसलिए विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन किया क्योंकि मैं एक वर्तमान पार्षद हूं और वर्तमान पार्षद किस हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करता है उसके बारे में मैं सोचा कि मैं विकास पार्षद होकर इतना बढ़िया कर सकता हूं, क्यों विधायक होकर नहीं करूंगा। 3 बार से विधायक, 3 बार शिव प्रताप शुक्ला विधायक थे यहाँ पे और 3 बार से राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। इन्होंने जब जब सड़क बनवाया तो नाली नहीं बनवाया। क्या पानी निकलने के लिए नाली की आवश्यकता नहीं गोरखपुर में है? इसीलिए हर क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो ज्वाइंट हुए हैं शहर में, वहां पर मच्छर और लार्वा का प्रकोप ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि नाली समस्या सबसे बड़ी समस्या है और रोड की भी समस्या है क्योंकि ये विधायक नहीं और सांसद नहीं वापस कर देते हैं। लेकिन अभी देख लीजिए, सांसद महोदय ने एक भी पैसा पूरे शहर के विकास के लिए नहीं दिया है, न एक पत्थर उनका शिलान्यास लगा है। अच्छा देखिए, आपने सोचा कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसलिए आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जानना ये चाहेंगे, जनता जानना चाहती है कि ऐसी क्या समस्याएं यहाँ पर मूलभूत हैं जो 5 सालों में या 15 सालों में पूरी नहीं हो पाई? यहाँ मूलभूत जो है, यहाँ पर 2-3 चीज है। यहाँ पर विधायक जी केवल फीता काटने के नाम पर शिलान्यास करते हैं, निर्माण के नाम पर कुछ ही करते हैं। किसी मोहल्ले में जैसे 8-9 किलोमीटर अगर सभी सड़कें जोड़ लिया जाए तो 6 से 7-8 किलोमीटर सड़कें होती हैं। उस मोहल्ले में अगर 100 मीटर 200 मीटर सड़क बनवाया जाए तो बोले मोहल्ले का विकास नहीं होता है। ये केवल छलावा है। और यहाँ के सांसद और विधायक और राज्यसभा मेंबर और महापौर, ये एमएलसी, ये सभी भाजपा के विकास का नाम केवल जीरो है और केवल एक जनता के साथ धोखा करते हैं। अच्छा, अगर हम गोरखपुर की बात कभी भी करते हैं तो सिर्फ एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ। आमतौर पे योगी जी का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में किस तरह से पार पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत सरल प्रभाव के लोग हैं, बहुत सरल तरह के लोग हैं। वो केवल एक जैसे मठाधीश है, मठाधीश क्या, गोरखनाथ मंदिर ऐसा चीज है कि जो लोग तमाम लोग खिचड़ी हिंदू समाज से जुड़े हैं, लेकिन विकास चाहिए। अब इस समय जो हो रहा है, अभी डिबेट चल रहे हैं, तमाम चैनलों डिबेट चल रहे हैं, उसमें विकास का मुद्दा सबसे प्रमुख है क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोग आज ऐसा समय आ गया है कि विरोध कर रहे हैं और विकास खोज रहे हैं कि हमारी नालियां और हमारे सभी नाले चौक पड़े हुए हैं और जब एक बार पानी बरस जाता है, अगर 10 बजे पानी बरस जाता है तो विधायक जी अपने घर से नहीं निकल पाते हैं। यही विकास है इनका। अच्छा, हम मान लेते हैं कि आप इस बार चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको सुन रही है। ऐसी क्या क्या बातें हैं या ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके प्रायोरिटीज पे रहेंगे और विधायक बनने के बाद सबसे पहले उसको पूरा करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर में सड़क नाली की सबसे बड़ी समस्या है। हर आदमी के लिए, हर पब्लिक के लिए, हर आदमी के लिए नाली और सड़क समस्या है क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि अगर घर से निकले तो कचरा न लगे। हमारे पानी और जो गंदे पानी है वो किसी नाले में चलेगा, लेकिन अगर 10 मिनट रहता है, जो कचरे, जो नाली, जो गंदे पानी है वो सड़क पे आ जाते हैं और बच्चे स्कूल तक बच्चे, यहाँ के लोग, सभी जनता उसी नाले के पानी में तैरते हुए, चाहे कहिए चाहे आधा शरीर बुड़ते हुए जाते हैं घर पे अपने। चलिए, अब अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आ जाएं तो बात यहाँ हो रही है कि 2 अच्छे लड़के बनाम मोदी। बहन जी लेकिन कहती हैं कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था सही करनी है, विकास करना है तो बहुजन समाज पार्टी को लाना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बहन जी ही और मायावती सिर्फ जो हैं यहाँ का विकास कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का? बहन जी का मैनिफेस्टो तो रहता नहीं है। बहन जी जो कहती है वो करती हैं,
लेकिन ये लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। बहन जी के आप लोग 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बारे में आप लोग खुद जानते हैं। अब पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा यूपी जानता है कि उनके शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। और जब जब भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में और या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं। उसमें तमाम हिंदू तो कम लेकिन मुस्लिम के लोग ज्यादा मारे जाते हैं, जिससे त्राईमाम आज इस स्थिति पैदा हो गई है। इसको बंद करना चाहिए। और बहन जी के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। यही उनका सबसे बड़ा और आप लोग जानते हैं कि जब उनकी सरकार बनती है, चाहे उनके मंत्री हो चाहे विधायक हो, अगर कोई भी कांड होता है, अगर वो गलत काम करते हैं तो बहन जी बुला के अपने आवाज से गिरफ्तार कराने का काम करती हैं। चलिए, बहन जी विकास कर सकती हैं, लेकिन अगर हम गोरखपुर की अब बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या इंसेफ्लाइटिस बीमारी की है। आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है बीमारी को लेके। आप अगर बनते हैं तो इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं पहले कह चुका हूं, जब हमारे नालियां ही नहीं रहेंगी, केवल सड़क बनेंगे और वही गंदा पानी, वही लैट्रिन का पानी, वही पेशाब का पानी घर के बगल में जमा रहेगा। अभी मैं तमाम मोहल्लों में कोई घर हमको विधानसभा में नहीं बचा है। ऐसे तमाम घर मिले हैं, लाखों घर मिले हैं जिसका पानी उनके बगल में गिरता है, वही लोग उल्ट के पानी से बाल्टी से या कटोरा से या गिलास से फेंकते हैं। तो बीमारियां तो पैदा होंगी, क्योंकि जब नाले में पानी नहीं जाएगा, स्वच्छ पानी नहीं रहेगा घर के बगल में, तो तमाम बीमारियां फैलेंगी। चाहे प्लास्टिक हो, चाहे डेंगू हो, तमाम ऐसी बीमारियां फैलेंगी। और देख रहे मेडिकल कॉलेज के बगल में जो नाला है वो चौक पड़ा रहता है। और बरसात के समय में चाहे ठंडी के समय में तमाम मच्छर, वो में लाखों करोड़ों मच्छर रहते हैं और सफाई फाकिंग भी नहीं हो पाती है। यहाँ की महापौर केवल अपनी मनमानी करती है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं, यहाँ विकास के नाम पर जब भी छोटा सदन, नगर निगम का सदन बैठता है, ये लोग मेंबर है, पालिया चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे एमएलसी हो, इनको सदन में जाना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं 30 सालों से, लेकिन इस सदन में जवाबदेही नहीं बनते हैं कि हमारा शहर कैसे विकास लाया जाए, किस मुद्दे पर रखा जाए। कभी ये जवाबदेही नगर निगम को नहीं होती। नगर निगम को केवल ये दोषी मानते हैं। चलिए, अब ये बता दीजिए कि टफ कंपटीशन लगता है यहाँ पर, आपको क्या लगता है कितनी मार्जिन से आप जीतेंगे, पहला सवाल। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं? जहां तक बहुजन समाज पार्टी की समय देख ले, पश्चिम से हवा चली है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी 350 से लेकर 370 सीटें जीतने जा रही है। गोरखपुर में 9 सीटें जीती जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, इस समय 11 तारीख को आ जाएगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? हमारा मार्जिन कम से कम 25-30 हजार रहेगा। जाहिर तौर पर पूरा भरोसा है जनार्दन चौधरी साहब को कि इस बार वो बीजेपी को पटक देंगे और सीधे पार्षद का चुनाव वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा वो जरूर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मोहसिन हैदर, जेके न्यूज, गोरखपुर।